कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीरों की कहानी सुनी और आगे हम ऐसे ही और भी नायकों की कहानी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है। सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर
अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। दोस्तों, यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम के अथक प्रयासों और उनके टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। प्रिय श्रोताओं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज रेडियो दस्तक 90.8 FM के इस मंच से मैं संजीत राय, क्रीड़ाधिकारी, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के गौरवपूर्ण कालखंड में डॉक्टर शोभा शुचे, प्राध्यापक, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के विशेष प्रयास से आज़ादी के गुमनाम नायक पुस्तक द्वारा विश्व के समक्ष उन स्वाधीनता सेनानियों के उत्सर्ग को रेखांकित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने अपूर्व बलिदान के पीछे कोई लालसा, प्रशंसा, सराहना नहीं चाहिए थी, केवल भारतीय स्वाधीनता का लक्ष्य था। विडंबनावश आज तक उनका अवदान भी हाशिए पर था, किंतु अब प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज एवं माननीय मोहन यादव मंत्री उच्च शिक्षा के विशेष प्रेरणा से उन गुमनाम नायकों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है, उनके अवदान संस्मरण यात्रा द्वारा। श्रोताओं, आज़ादी के इस अनुष्ठान में कुछ ऐसे भी नायक थे जो कि स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ क्रीड़ा जगत में भी अपना विशेष महत्व रखते थे, जैसे कि हॉकी के जोगीदार, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर द्वारा पेश की गई नौकरी, सम्मान, नागरिकता को ठुकरा दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बचपन में भी काफी दुबले थे, किंतु उन्होंने तैराकी द्वारा अपने को पुष्ट एवं स्वस्थ बनाया। वीर सावरकर काले पानी से खुद ही समुद्र में तैरकर किनारे तक आ गए थे। कहने का आशय है, खेलकूद ने भी इन सेनानियों के जज्बे को और अधिक बढ़ाया है। आज की तेजी से भागती दुनिया और कठिन प्रतिस्पर्धा दैनिक जीवन में युवाओं को हमारी समृद्ध विरासत और अतीत को याद करने के लिए मुश्किल से ही समय मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के उपनिवेशक शासन के खिलाफ लड़ाई एक अधूरी कहानी है जो हिंसा से प्रभावित नहीं है। गुमनाम नायकों पर खंड हमारे स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों को याद करने का प्रयास है, जिनमें से कई नई पीढ़ी के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे अज्ञात हैं। हालांकि देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम संपूर्ण भारतवर्ष जानता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान को सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दब के रह गए हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ, हर देशभक्त अपने देश के लिए कार्य करता है, अपने अपने स्तर पर देश प्रेम में त्याग करता है। देशभक्तों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के का अवसर तभी प्राप्त होगा जब हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके त्याग व बलिदान की अनुभूति करेंगे। धन्यवाद। You're listening to your own radio station, Radio Dastak 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अमन परमार, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का BSc द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हुए आज हम दक्षिण के ऐसी नायिका को जानेंगे कि नारी नहीं मर्दानी थी, स्वतंत्रता की चिंगारी थी, देश के लिए यज्ञ वेदों में आहुति देने वाली वे भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का जन्म 3 अप्रैल सन 1903 को कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुआ था। कमला देवी जी ने समाज सुधार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। वह धार्मिक स्वतंत्रता एवं सभी के साथ समान व्यवहार करने के पक्ष में थी। वे खुद बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का शिकार रही थी, इसलिए नारीवादी विचारधाराओं में विश्वास रखती थी।
कमला देवी जी वह महिला थी जिन्होंने कुशल बुद्धिमत्ता से महात्मा गांधी जी को इस बात के लिए मना लिया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। कमला देवी जी की इस कोशिश के बाद ही नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थाएं आज उनकी दूरदृष्टि के कारण मौजूद है। इनमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाट्य अकादमी, केंद्रीय कुटीर एम्पोरियम और भारतीय शिल्प परिषद शामिल है। वह पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने राजनीति में प्रवेश कर चुनाव लड़ने का ऐसा ऐतिहासिक साहस उठाया था। वह पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह तोड़ने पर जेल भेजा गया था। कमला देवी जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके अंतिम दिनों की बात करें, सन 1988 में 29 अक्टूबर के दिन 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खबर। आज सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक, और अभी आपने अमन परमार जी से एक अनसुनी कहानी सुनी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कुमार स्वामी मुडल्य जी और वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर हमारे अनेक श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को लेकर उनके विचार। नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा पाटीदार है। मैं एक छात्रा हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर एक कार्यक्रम सुना जिसका नाम है आज़ादी के 75 गुमनाम नायक, जिसे सुनकर मुझे बहुत गर्व हुआ कि देश को आज़ाद कराने में वीर नायकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं रेडियो दस्तक को धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। मेरा नाम खुशी देसाई है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं रेडियो दस्तक के नियमित श्रोता हूँ, जिस पर मैंने आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना और मुझे सुनकर अच्छा लगा। इस कार्यक्रम ने हमें बहुत प्रेरित किया है। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. नमस्कार, मेरा नाम भूमि गुप्ता है। मैंने आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना, जो कि रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहा है, जिसमें मैंने कुमार स्वामी मुदल्य जी और वीओ चिदम्बरम स्वामी जी की कहानियां सुनी और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इन नायकों के बारे में नहीं जानती थी। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ जो इन कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं और हम देशवासियों को देश के प्रति जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। You are listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं डॉक्टर मनमीत कौर जी की आवाज में देशभक्ति से भरी एक कविता। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमीत कौर मक्कड़, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में रसायन शास्त्र की प्राध्यापक हूँ। मैं आपको एक कविता आपके समक्ष पेश करती हूँ। ये कविता गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखी है और इस कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबार का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आ जाना हूँ बहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक
छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता है। मैं कफन उठाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखा रणवीरों ने खूह से अपना इतिहास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खूह से अपना इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम नायक की अमर गाथा अमन परमार जी की आवाज में। रेडियो दस्तक के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अमन परमार शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। अभी हमने कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में बात की। ऐसी अनेकों वीरांगनाएं हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में अनूठे कार्य किए और प्रेरणा की प्रतीक बन गई। ऐसी ही थी एक महान वीरांगना रानी अब्बका जी। रानी अब्बका जी का जन्म कर्नाटक में स्थित उल्लाल नगर के चोट राज घराने में हुआ था। रानी अब्बका जी ने बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध करना और राजनीति का बहुत ही अच्छा ज्ञान ग्रहण कर लिया था और इन सभी में वह बहुत कुशल भी थी। रानी अब्बका जी अग्निबाणों का प्रयोग करने वाली आखिरी महिला थी। उनकी अच्छाइयों और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी यानी खतरनाक रानी भी कहा जाता था। मतलब एक ऐसी बहादुर रानी जो किसी से नहीं डरती। रानी अब्बका जी ने पुर्तगालियों से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। जब सन 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और मैंगलोर के बंदरगाह को तबाह किया, लेकिन वे उल्लाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। पुर्तगालियों ने रानी अब्बका जी से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन रानी अब्बका जी ने साफ इनकार कर दिया। जब सन 1555 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी अब्बका जी उन्हें हराने में कामयाब रही। इसी तरह सन 1555-1557 में भी जब पुर्तगालियों ने उन पर आक्रमण किया, वह फिर उन्हें हराने में कामयाब रही। लेकिन जब 1568 में वे उल्लाल पर कब्जा करते हुए रानी अब्बका जी के राज दरबार में घुस गए, रानी अब्बका जी वहां से बचकर बाहर निकली और उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। उन्होंने रातों रात 200 सैनिकों को इकट्ठा करके पुर्तगालियों पर हमला बोल दिया। उस लड़ाई में भी उन्होंने पुर्तगाली सेना के जनरल को मार गिराया और कई पुर्तगाली सैनिक पीछे से हट गए। लेकिन उनके पति लक्षप्पा ने पुर्तगाली सेना की मदद की और पुर्तगाली सेना उल्लाल पर कब्जा कर लिया। जब और रानी अब्बका जी लड़ाई हार गई और उन्हें कैद कर लिया गया। रानी अब्बका जी के कैद में भी विद्रोह करती रही और अपनी आखिरी सांस तक पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ती रही। आज भी वीर रानी अब्बका जी की याद में उनके गृह नगर उल्लाल में वीर रानी अब्बका उत्सव मनाया जाता है और प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अब्बका पुरस्कार से नवाजा जाता है। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio दस्तक, सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने कुमार स्वामी मुडल्य जी और वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी की कहानी सुनी थी और हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे अनेक श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सराहा है और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं की कुछ और प्रतिक्रिया। मेरा नाम इशा अंसारी है, मैं छात्र हूँ और मैंने एक कार्यक्रम सुना रेडियो दस्तक पर जिसका नाम है गुमनाम नायक।
मैं इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला कि हमारे देश की आज़ादी में इतने महावीरों का योगदान है। उन्होंने अपनी जानें देश के लिए कुर्बान कर दी। इस बात को जानकर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये कार्यक्रम सुनने के बाद बहुत से लोग जागरूक हुए हैं। अगर आज हम आज़ादी से जी रहे हैं तो ये इन्हीं नायकों की वजह से है। मैं इस कार्यक्रम के लिए रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम नितिशा व्यास है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना, जिसमें इस कार्यक्रम की अलग अलग कड़ियों में अलग अलग नायकों के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी भागीदारी निभाई, लेकिन उनका नाम कहीं न कहीं गुम हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि रेडियो दस्तक पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम यास्मीन खान है। मैंने रेडियो दस्तक पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम, जो कि माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक के संयोजन से प्रसारित हो रहा आजादी के गुमनाम नायक को सुना, जिसे सुनकर मुझे यह पता चला कि देश के ऐसे नायक भी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुनी कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।